मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। जिंदगी बना के मेरी जान को मैं सांसों में बसाऊं। क्या आपने कभी एयरप्लेन को रनवे पर तेज दौड़ते हुए देखा है? जी हां, जिस प्रकार से एयरप्लेन को टेक अप करने के लिए रनवे पर लंबा तेज दौड़ना पड़ता है, लंबा तेज दौड़े बिना रनवे पर एयरप्लेन कभी भी उड़ान नहीं भरता है। कुछ इसी प्रकार से जीवन में सफलता का मूल मंत्र है, जिसे कहते हैं हम एयरप्लेन टेक ऑफ लेसन, एयरप्लेन टेक ऑफ फार्मूला ऑफ सक्सेस। तो मैं इसे बताने जा रहा हूं, क्या है एयरप्लेन टेक ऑफ मेथड, सफलता का मूल मंत्र। यह सफलता का मूल मंत्र इतना खतरनाक और इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति इसको अगर फॉलो करे तो उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, सफल होने से कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। हकीकत होता है कि जिंदगी में देखा जाता है कि अधिकतर लोग जो हैं व्यक्ति असफल हो जाते हैं, मतलब सफल नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि वे इस चीज को, इस मेथड को, इस फार्मूला को या फार्मूला सीक्रेट ऑफ सक्सेस को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिस प्रकार से एयरप्लेन रनवे पर तेज दौड़ता है। इसका शिक्षा हम एक एयरप्लेन से ले सकते हैं कि किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त किया जा सकता, सक्सेस किया जा सकता है। हकीकत होता है कि जिंदगी में देखा जाता है कि अधिकतर लोग जो हैं व्यक्ति असफल हो जाते हैं, मतलब सफल नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि वे इस चीज को, इस मेथड को, इस फार्मूला को या फार्मूला सीक्रेट ऑफ सक्सेस को फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिस प्रकार से एयरप्लेन रनवे पर तेज दौड़ता है। इसका शिक्षा हम एक एयरप्लेन से ले सकते हैं कि किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त किया जा सकता, सक्सेस किया जा सकता है। जिस प्रकार से एयरप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, उड़ान भरने के लिए पहले लंबा रनवे पर दौड़ना पड़ता है। यह रनवे क्या है? यह रनवे एक हार्डवर्क है, कठिन परिश्रम। उसी प्रकार से लोगों को जिंदगी में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है। तभी जाके जीवन में मेहनत के बाद ही लोग सफल होते हैं। बिना मेहनत, कठिन मेहनत का लोग सफल नहीं हो सकते। एक पहला यह जो सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट है कि एयरप्लेन उड़ान भरने से पहले काफी ज्यादा मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में, भारी मात्रा में फ्यूल, ईंधन इसमें डाला जाता है। और यह ईंधन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। एक एक पार्ट्स जहाज का, एक एक टायर, एक एक मशीन, टूल्स बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। करोड़ों में इसका कीमत आता है, हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में आता है। इसको चलाने वाला जो पायलट है, ड्राइवर है, एयरप्लेन पायलट है, वह काफी स्किल्ड, प्रशिक्षित होता है। वह वर्षों का कड़ी मेहनत के बाद, 10-10, 20-20, 30-30 वर्ष का कड़ी मेहनत पढ़ाई के बाद ही वह एक पायलट बनता है। और तब जाके वह कॉकपिट में बैठता है और वह उड़ान भरता है, तभी उसके योग्य होता है। मतलब करोड़ों अरबों में एयरप्लेन का कॉस्ट आता है, निवेश आता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। उसी तरह से जीवन में लोगों को, जब लोग अपना सफलता के लिए एक अपना लक्ष्य टारगेट करते हैं, जब सफल होने के लिए एक टारगेट बनाते हैं, अपना लक्ष्य, तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से मैंने अपना लक्ष्य बनाया है। जिस प्रकार से अपना लक्ष्य बनाएंगे उसी के हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। लोग तो अपना टारगेट बहुत ऊंचा बना लेते हैं, उड़ान भरने का लक्ष्य बना लेते हैं, जीवन में सफल होने का लक्ष्य बना लेते हैं, आईएएस आईपीएस में सक्सेस होने का लक्ष्य विद्यार्थी बना लेते हैं, बीपीएससी जेपीएससी निकालने का लक्ष्य बना लेते हैं, एग्जाम में सफल होने का लक्ष्य बना लेते हैं, बिजनेस में सक्सेस होने का लक्ष्य बना लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का लक्ष्य बना लेते हैं, या इस प्रकार से जीवन में सफल होने का लक्ष्य बना लेते हैं। बड़ा बड़ा घर, बिल्डिंग, महल बनाने का ख्वाब देख लेते हैं, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता, पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, हाई स्किल ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग मोटिवेशन में पैसा लोग खर्च करना चाहते हैं, ट्रेनिंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, कोचिंग क्लास में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, ट्यूशन फी में पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से लोग जब कोई भी काम करते हैं उसके लिए इनपुट की आवश्यकता होता है, जिसे कहते हैं कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल या वर्किंग कैपिटल या फिक्स कैपिटल।
या इकोनॉमिक्स के भाषा में इस प्रकार का वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल वो खर्च करना नहीं चाहते हैं, या खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। दो कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में सफलता उसको कैसे मिलेगा? सफलता नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। टारगेट तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने कैपेसिटी के हिसाब से बनाना चाहिए, और एक लक्ष्य बना लेने के बाद, पूरा करने के बाद, जब उसका कैपेसिटी बढ़े या इन्वेस्टमेंट पावर जब बढ़े, तब बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। मतलब जो टारगेट आप बनाते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, या पढ़ाई में सक्सेस करने के लिए, सब में पैसा का जरूरत पड़ता है। पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रेनिंग लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या अगर सोच घटिया सोच अगर रहेगा तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि घटिया मेंटलिटी से घटिया चीज ही मिलेगा। कम पैसा से आपको घटिया क्वालिटी का वस्तु मिलेगा, कम पैसे से घटिया क्वालिटी का ट्रेनिंग स्किल पढ़ाई मिलेगा, तो कम पैसे से घटिया क्वालिटी का स्कूल और घटिया क्वालिटी का कॉलेज मिलेगा। ये कटु सत्य है, लोग इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारा समस्या है, क्योंकि अगर यही सोच रहेगा, लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो यह जो लाखों लाख रुपया का जो ईंधन और फ्यूल एयरप्लेन में जलता है, लगाया जाता है टेक ऑफ करने से पहले, अगर पैसा फ्यूल के जगह में ये बहुत ही कॉस्टली पेट्रोल होता है, जो एयरप्लेन में पेट्रोल लगता है, या बहुत ही कीमती पेट्रोल होता है, आम पेट्रोल से बहुत ही ज्यादा कीमती पेट्रोल होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब जो है बैरल में इसका तेल जलता है, फ्यूल जलता है, ईंधन जलता है। ये खर्च इतना पैसा करना पड़ता है एयरप्लेन में, तभी जाके एयरप्लेन टेक ऑफ करता है। तो जीवन में सक्सेस भी उसी तरह से लोगों को मिलेगा। अगर महल बनाना चाहते हैं तो महल के हिसाब से ही आपको खर्च करना पड़ेगा, करोड़ों में, लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ख्वाब देखेंगे महल का और झोपड़ी बनाएंगे 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया लगा के, तो आपको उसी प्रकार से झोपड़ी ही बनने वाला है, महल नहीं बनने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट समझने का कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहने चाह रहा हूं। लोग यहीं पर चूक कर जाते हैं, ये विरोधाभास होता है। लक्ष्य बड़ा और इन्वेस्ट पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। मशीन है, वो मशीन चाहिए उसका काम करने के लिए, वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट पैसा चाहिए, पार्ट्स चाहिए, तो पार्ट्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। या यूं कहें, मशीन तो खरीद लेगा वह दामी और पार्ट्स लगाएगा उसमें घटिया। लोग गाड़ी 10 लाख 20 लाख का लगा लेते हैं, लेकिन पार्ट्स में घटिया लगाना चाहते हैं, 100-200 रुपया का पार्ट्स लगाना चाहते हैं, जबकि उसमें पार्ट्स लगाना चाहिए 2-5-10 हजार का पार्ट्स लगाना चाहिए। तो मेंटलिटी लोगों का यहां पर यही हो जाता है। ये वाली बात जो है, ऊंचे दुकान फीके पकवान, 100 में से 80 बेमान, फिर भी मेरा देश महान वाली बात हो जाते हैं। मतलब लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो आप सफल होना चाहते हैं, चाहे वह बिजनेस में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे पढ़ाई में हो, किसी भी चीज में हो, सिंगिंग में हो, कोई भी चीज में, तो पैसा खर्चा करने के लिए तैयार रहिए। पैसा खर्चा करने में जरा भी संकोच नहीं कीजिए। अगर आपका टारगेट है, लक्ष्य है, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा सोचिए कि आप इन्वेस्टमेंट उसमें कर देते हैं, पैसा उसमें खर्च कर देते हैं अपना बिजनेस के लिए, चाहे कोई बिजनेस हो सकता है, कृषि हो सकता है। बात आपको समझना होगा कि करोड़ों रुपया आप कमाना चाहते हैं, करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, और लाखों और करोड़ों का और अरबों का ख्वाब सोचते हैं तो लाखों करोड़ों में खर्च करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये विरोधाभास अगर आप करते हैं तो आपका एयरप्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा। तो ये वाला बात थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट में ही तीसरा बात होता है कि लंबा समय तक एयरप्लेन जो होता है रनवे पर दौड़ता है। तो ये क्या है? लंबा समय तक दौड़ता है, वह टेक ऑफ नहीं करता, उड़ान नहीं भरता। मतलब धैर्य रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी, लगातार चलते रहना, रनवे पर दौड़ते रहना है, कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? जब कोई टारगेट बना रहा है, चाहे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पढ़ाई में, कोई भी चीज में, एक तुरंत सक्सेस नहीं दिखाई देता है, तुरंत सफलता मिलते हुए दिखाई नहीं देता। सफलता के लिए टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल 5 साल टाइम चाहिए। लोग देना नहीं चाहते हैं, तुरंत टाइम चाहिए, 2 महीना 3 महीना 6 महीना में, साल भर में रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट मिल रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, समझने का कोशिश करना होगा। अगर रिजल्ट मिल रहा है, कुछ रिजल्ट धीरे दिखाई देता है, तुरंत दिखाई देगा नहीं, क्विक रिजल्ट नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। पैसेंस रखना पड़ता है बहुत सारे कामों में, लंबे समय में जाके। जैसे एजुकेशन है, उसमें पैसेंस रखना पड़ेगा, निरंतर आपको काम करते रहना है, निरंतर स्किल सीखते रहना है, निरंतर पढ़ाई करते रहना। बिजनेस में भी है, लगातार आपको बिजनेस धीरे धीरे आपको इंप्रूव करना है। तुरंत आपका बिजनेस सक्सेस नहीं करेगा, तुरंत आपका बिक्री नहीं बढ़ेगा, तुरंत आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा, तुरंत आप किसी कंपनी में बिजनेस में सक्सेस नहीं करेंगे, तुरंत आप नेटवर्क मार्केट में सक्सेस नहीं करेंगे। लोगों को तुरंत सक्सेस चाहिए, रातों रात सक्सेस चाहिए, 1 हफ्ता में, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर में सक्सेस चाहिए। प्रॉब्लम यहीं पर हो जाता है, यहीं पर अनसक्सेस हो जाता है, असफल हो जाता है। बच्चे जब पढ़ते हैं, गार्डियन सबसे पहले एक योग गुरु, सबसे पहले तो एक योग गुरु का तलाश कीजिए। आपने एक योग गुरु का तलाश नहीं किया, मतलब अच्छा आप ईंधन फ्यूल नहीं डाल रहे हैं, और आप ईंधन फ्यूल भी डाल दिए, एक अच्छा योग गुरु भी मिल गया, तो आप पैसेंस रखिए। पैसेंस रखना पड़ेगा आपको, बिना पैसेंस का सक्सेस नहीं हो सकता। और लगातार काम करते रहिए, सतत रूप से अपने बच्चे को लगातार सिखाइए कि काम करते रहना, कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं, पैसेंस बोलते हैं। लगातार आपको पैसा खर्चा करते रहना है, लगातार आपको काम करते रहना है।
एक समय जब आएगा तो आपका धीरे धीरे मतलब जो एरोप्लेन ऐसे ऐसे उठेगा ऊपर में, और फिर वो एरोप्लेन जो है उठेगा, टेक ऑफ करेगा और फिर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा बहुत ही कम समय। सफलता भी कुछ इसी तरह का है। तो ये तीसरा वाला जो है पॉइंट है जिससे जीवन में उतारना पड़ेगा, और नहीं तो सफलता नहीं मिल सकता। 3 चीज, तभी एयरप्लेन जो है टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ मतलब क्या हो गया, यही हो गया सफलता, जिसको बोलते हैं सक्सेस। तो सक्सेस के लिए क्या चाहिए, जैसे एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए 3 चीज चाहिए। एक रनवे पर चाहिए, लंबा रनवे होना चाहिए, और लंबे पर लगातार दौड़ना पड़ेगा। ये क्या है, ये रनवे जो है हार्ड वर्क का मतलब प्रतीक है। और उसके बाद जो इसमें ईंधन लगता है, फ्यूल लगता है, जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपया में किया जाता है, चाहे एयरप्लेन खरीदने में, पार्ट्स टूल्स खरीदने में, और इसका इन्वेस्टमेंट चाहे पायलट के लिए सैलरी वगैरह बहुत सारा चीज है। ये इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, पैसा खर्चा है। तो पैसा खर्चा करने के लिए भी तैयार रहिए। एक बार आप लक्ष्य बना लेते हैं तो पैसा खर्चा करने के लिए तैयार रहिए, जो आपका लक्ष्य है। वरना आप लक्ष्य को छोड़ दीजिए, आप छोटा लक्ष्य बना लीजिए, पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो या आप अगर लक्ष्य आपका बड़ा है या जो भी है, उस हिसाब से आपको पैसा खर्चा करने के लिए सोचिए। एक बार बहुत ही बेहतर तरीके से सोच लीजिए आपका लक्ष्य क्या है, बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन कर लीजिए, और एक बार लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद रत्ती भर 1 मिनट भी नहीं सोचिए कि हमारा कितना पैसा लग रहा है। डन, सीधे लग रहा पैसा, डन। चाहे वह 2000 लगे, 5000 लगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लगे, 1 लाख लगे, 1 करोड़ रुपया लगे, डन। पैसा लगाई, पैसा दीजिए, पैसा फेंको, तमाशा देखो, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये जीवन में है सफलता का लक्ष्य। अगर आप सोचते रहेंगे पैसा पैसा, कंजूसी या एक घटिया सोच रहेगा, तो सफलता कभी नहीं मिल सकता। बिजनेस में, पढ़ाई में, कोई भी चीज में सफलता नहीं मिल सकता। मेरे दोस्त, बहुत लोगों को सफलता नहीं मिलता, इसलिए इस फार्मूला को नहीं जानते हैं और लोगों को दोष देते रहते हैं। किसी स्कूल को दोष देते रहते हैं, किसी कोचिंग संस्थान को लोग दोष देते रहते हैं, किसी फैकल्टी को दोष देते रहते हैं, बिजनेस ट्रेनर को दोष देते रहते हैं, किसी दूसरे को लोग दोष देते हैं, घर वाले को दोष दे देते हैं, दोस्तों को लोग दोष दे देते हैं, पड़ोसी को लोग दोष दे देते हैं, और किसी दूसरे बिजनेसमैन या किसी दूसरे को दोष, यहां तक लोग भाग्य को दोष दे देते हैं, और यहां तक भगवान को दोष दे देते हैं, या ईश्वर को दोष दे देते हैं। दोस्त नहीं लेते हैं, खुद दोस्त अपना नहीं लेते, झांकते नहीं। झांक कर देखना होगा कि आप में क्या कमी है, कमी अपने आप में सुधार करना है। तो पहला जो है रनवे हो गया, जो हार्डवर्क हो गया, उसके बाद फ्यूल मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश हो गया, और तीसरा जो लगातार आप दौड़ रहे हैं, पेशेंस, सततता, जिसे बोलते हैं सततता, लगातार काम करते रहना पड़ेगा। 3 चीज आपका मिला है तो आपका एयरप्लेन टेक ऑफ करेगा। बस चाहिए रनवे, हार्ड वर्क, फ्यूल, इन्वेस्टमेंट, पैसा को खर्च करना 2, और तीसरा जो रनवे पे दौड़ रहा है मतलब लगातार पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सततता, लगातार काम करते रहना पड़ेगा। लगातार, चाहे वो लक्ष्य हो सकता है 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर गोल और टारगेट। अब टारगेट क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से हो सकता है। तो बस पैसेंस होना चाहिए, दूरदृष्टि इसे बोलते हैं, दूरदृष्टि रखना पड़ेगा, और आपका प्लान जो है टेक ऑफ करेगा ही करेगा। इसे बोलते हैं सक्सेस, सफलता मिलेगा। और इस 3 चीज को, 3 इनपुट्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो सफलता मिलने वाला नहीं है, सफलता मिलेगा ही नहीं। बस सीधा सा बात, यह कटु सत्य है। इस वीडियो में इतना ही। भले यह बात वह कड़वा लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है, यह आपके हित के लिए मैं बता दिया हूं, मार्गदर्शन करने के लिए। अगर आपको सफलता मिल नहीं रहा है, या सफलता मिलने में लेट हो रहा है, या आप दोस्त किसी को दे रहे हैं, तो झांक के देखिए आपके इस 3 इनपुट में कहां पर कमी है, फॉल्ट है, इसको आप दूर कीजिए। सफलता आपको झक मारकर आपके पास आएगी, सफलता होना ही होना है। और इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे, तीनों में से कोई पिलर, तो सफलता नहीं मिलेगा, या अगर कम फॉलो करेंगे तो उसी हिसाब से सफलता से उतना ही आप दूर रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिए, कि सफल होने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी है, उसको भी कमेंट में लिखिए। या कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपका टारगेट कुछ है, आपका गोल है, आपका पढ़ाई से संबंधित कोई एग्जाम है, जैसे आप जेपीएससी है, यूपीएससी है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता है, जैसे मान लिया जा बैंक, पीओ, रेलवे, एसआई हो सकता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, दुकान है, शॉप है, या नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता नहीं मिल रहा है, चाहे आप म्यूजिक सीख रहे हैं, या किसी भी बिजनेस व्यवसाय में है, म्यूजिशियन है, या आप किसी भी चीज में है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में लिखिए क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और विच टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज आर कमिंग बिफोर यू। तो सारा चीज आप लिखिए, कमेंट कीजिए, और जो बात आपको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट कीजिए। और कोई बात आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और वीडियो का लिंक जो है शेयर कीजिए दूसरे लोगों को, ताकि उन्हें भी कुछ इससे फायदा हो जाए। और मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल AK Study Center। I am Ashok Kumar Sharma. Thank you very much.